आज साल की सबसे बड़ी एकादशी आज भीम एकादशी है। तो भीम एकादशी पर आज के दिन आज जो है जो 24 साल भर में जो 24 एकादशी होती हैं उनमें सबसे बड़ी एकादशी है और आज ये निर्जल एकादशी है। आज जो भी एकादशी जो लोग करते हैं भक्तगण करते हैं तो उनको पूरे साल की 24 एकादशी के व्रत का फल आज ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु की ये वासुदेव की प्रसन्नता के लिए आज जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो आज भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इस प्रकार से भगवान भाव को देखते हैं। भगवान के लिए ये देखिए ये लगाया है एक कलश, ये कलश। और आज के दिन चावल वर्जित होता है तो घर में और कोई अनाज है नहीं, तो ये आटा रख लिया है और इसमें डाल दिया है लौंग और इलायची का जोड़ा और पैसे, और ये कलश लगाया है और इस कलश में ये नारियल रखा हुआ है। ये भगवान आज सारा दिन जाप करते हैं। भाव देखिए क्या किया है कि ये भगवान ये जो है ये तिल का और घी का और ये तिल का दीपक लगाया है और ये पंचामृत बनाया है। भगवान को आज क्या करते हैं, इनको नहलाते हैं लड्डू गोपाल जी को। ये इनको स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम, इनको अच्छे से नहलाते हैं। फिर इनको जो है ये इससे पंचामृत से स्नान कराते हैं। स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, इनको करने के बाद अच्छे से आज स्नान कराते हैं। फिर इनको पोंछते हैं अच्छे से। हाँ, तो ये दीपक जलाए हैं। दीप जलाने का मंत्र है दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरति मय पापनम, दीप ज्योति नमो अस्तुते। चूँकि आज चावल को छूते नहीं हैं, चावल वर्जित है, इसलिए भगवान की ये लड्डू गोपाल को ये वस्त्र पहनाया है और ये इनको जो है ये लगाए चावल का आसन लगा दिया, इनको बैठा दिया है। अब इनकी पूजा उपचार कर दिया है। अब इनको क्या करते हैं, हल्दी बहुत प्रिय है, हल्दी का तिलक लगाते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को लगाते हैं तिलक। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम शमे नमः, ओम गम गणपतये 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 नमः। इसके बाद पुष्प समर्पित करते हैं। इसके बाद ये जो है ओम गम गणपतये नमः, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रात्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। अब ये लड्डू गोपाल को भी एक पुष्प समर्पित करते हैं। पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद इनको ये समर्पित करते हैं। इसके बाद ये फ्रूट्स, ये आम का जो होती है, इनको पीला चीज़ बहुत प्रिय है, तो भगवान को ये पीला चीज़ जो है ये आम और इसके फ्रूट्स चढ़ाते हैं। ये एकादशी महाप्रभु की भूख है। पूजा सर्व विधि से पूजा उपचार करने के बाद ये हाथ में पुष्प ले करके, और ये जो है ये आज जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा की ये कथा जरूर पढ़ते हैं। हाथ में पुष्प ले लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, दीपक को साक्षी मानते हैं। ये कलश भी हमारा पूजा का साक्षी है। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए पंचामृत सब कुछ इनके ऊपर जो है अर्चन वंदन कर दिया है। अब इस तरह से ये माला करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये माला करते हुए इस तरह से। अब ये क्या है कि आज की एकादशी का नाम भीम एकादशी है। भीम भीम कहते हैं, बड़ी हो जाए बता देना। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ये भीमसेनी एकादशी है, क्योंकि जो भीम थे, पांडु के जो 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती माँ, खुद कुंती माँ द्रौपदी, और ये युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये लोग हमेशा एकादशी व्रत करते थे। लेकिन भीमसेन को क्या है कि उनको भूख बहुत लगती थी, इसलिए वो व्रत नहीं कर पाते थे। तो भीमसेन ने पितामह से पूछा, व्यास जी से पूछा कि हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं सब पूरे साल की एकादशी नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कौन सी एकादशी करूँ जिससे कि मुझे मेरे लिए भी स्वर्ग का द्वार खुल जाए। तो यह भीमसेनी इसका नाम भी भीमसेनी एकादशी रखा गया है। तो भीमसेन उवाच, भीमसेन कहते हैं, पितामह महाबुद्धे शृणु में परमं वचा। भीमसेन कहते हैं कि हे महाबुद्धि पितामह, मेरे वचन सुनिए कि युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन हे पितामह जो है ये सब लोग हमको मना करते हैं कि हे ब्रकोदर, हे भीम, तुम भी भोजन मत किया करो। हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी भूख दुसह है, अर्थात मुझसे भूख नहीं सही जाती है। मैं नाना प्रकार के दान विधि पूर्वक करूँगा और केशव भगवान का पूजन करूँगा। व्रत किए बिना ही मुझे कैसे उपवास का फल मिल सकता है। भीमसेन का यह वचन सुन करके व्यास जी बोले कि जो तुमको स्वर्ग अति प्यारा है और नरक बहुत बुरा लगता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन कहते हैं कि हे महाबुद्धि पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ कि हे मुनि, एक बार के भोजन से भी मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो उपवास कैसे होगा। व्रत नाम की जो अग्नि है वह सदा मुझे मेरे पेट में सताती रहती है, तो मैं किस प्रकार से उपवास कर सकता हूँ। तो मैं केवल एक व्रत करने में समर्थ हूँ, जिससे स्वर्ग प्राप्त हो, उसे मैं यथार्थ विधि से करूँगा। सो वह एक व्रत निश्चय करके बताइए जिससे मुझे स्वर्ग प्राप्त होवे। तो व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म सुने, परंतु कलयुग में उनका करना कठिन है। सहज जिसका उपाय है और जिसमें धन भी थोड़ा लगता है और क्लेश के बिना ही बहुत सा धन मिलता है, और जो सब पुराणों का सारभूत है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। जो दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वह नरक को नहीं जाता है। व्यास जी के वचनों को सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांपने लग गए और भयभीत होकर बोले। भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मैं क्या करूं, व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हे प्रभु, बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी कहते हैं कि हे जो है भीम, जो शुक्ल जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, वह तुम क्या करो कि निर्जल, बिना जल भी मत ग्रहण करो, और बिना जल के स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है। जब आप स्नान करते हो और जब जो जल आचमन में लेते हो उसको ले सकते हो। आचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासे भर जल को ले, जिसमें मासे भर का स्वर्ण डूब जाए, यह शरीर शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहलाता है। तो इस प्रकार से भीम ने इस एकादशी को व्रत को किया था, इसीलिए यह एक साल की जो 24 एकादशी है और एक जो अधिक मास होता है जो 2 वो एकादशी पड़ती हैं, उन एकादशी को लेकर के 26 एकादशियों का जो पूरा फल होता है वह एक व्रत करने से आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, आज के दिन जो यह व्रत, तो इस व्रत को भीमसेन ने ही सबसे पहले किया था और उन्होंने इसमें जल नहीं ग्रहण किया था। इसलिए यह एकादशी क्या है, यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है, व्यास जी ने बताया है। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस एकादशी को करता है उसे 24 पूरी एकादशियों का
फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज एकादशी को भीम ने रखा था। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़ के और जल के पिए हुए द्वादशी के दिन त्रिविक्रम भगवान का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, दीप और जल से हरि को प्रसन्न करें और विधान से पूजन कर मंत्र का उच्चारण करें। हे देव देव, हे ऋषिकेश, हे संसार समुद्र से तारने वाले इस जल कुंभ के दान से मुझे परम गति को पहुंचाओ। इसके बाद हे भीम, यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न, छत्र, उपानय और फल से युक्त घड़े का दान करें। आज के दिन जल से भरे हुए, जल से मतलब मीठे जल से भरे हुए घड़े का दान बहुत जरूरी है, जो कि करते हैं। इस प्रकार से यह इस तरह से भीम ने उसी समय से भीम ने यह एकादशी की थी। उसी समय से भीम द्वारा यह शुभ एकादशी की गई और इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से यह एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। और अब आज क्या करते हैं, आज करते हैं छोटा सा हवन और इसके बाद कहते हैं कि भगवान ये पुष्प को भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान पे चढ़ा देते हैं कि आज हमने ये कथा की है, पूजा की है। अब ये करते हैं हवन। ये रख लिया है कपूर की टिक्की और ये है हमारी चंदन की लकड़ी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। अब ये मैंने क्या किया है कि छोटा सा हवन करने के लिए ये 11 लवंग के जोड़े निकाल लिए हैं और प्रत्येक ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 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 अब करते हैं नवग्रह देवता का हवन। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब करते हैं ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिने से मन का। दुख बिने से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे,
शरण गऊँ किसकी, प्रभु शरण गऊँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम यानि कानि च पापानि, ओम यानि कानि च पापानि, ज्ञात ज्ञाति कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि, ज्ञात ज्ञाति कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम यानि कानि च पापानि, ज्ञात अज्ञाति कृतानि च। इस तरह से आरती संपन्न हो गई। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझको, भाव से भजता है मुझको, भाव से बेड़ा पार है। इस तरह ये भीम एकादशी सारे दिन करते हैं, और सारे दिन जितना भी हो सकता है ये तुलसी जी की माला है, इससे 11 माला, 21 माला, 51 माला और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब पूजा समाप्त होने के बाद पानी जल नीचे डालकर ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम। जय हो राधा रानी की जय हो, जय हो भगवान कृष्ण की जय हो, निर्जला एकादशी मैया की जय हो, जय हो।